और आइए अब आपको बताते हैं कैसे सोमवार से तैयारियां शुरू हो रही हैं धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए, शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए, होटल्स खोलने के लिए, यहां तक कि रेस्टोरेंट भी कई जगहों पर खोले जाएंगे। लेकिन नियम और कायदे कानून सख्त होंगे। कैसे होंगे ये नियम और कानून और कैसे अब आप अपने जीवन को फिर से सुचारू तरीके से जी सकते हैं, देखिए एक खास रिपोर्ट। अनलॉक 1 में देश दोबारा खड़े होकर खुद को संभालने की तैयारी कर रहा है। 8 जून सोमवार से देश के धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स खुलने वाले हैं और सबाबत स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 2 महीने के ज्यादा वक्त से भक्त और भगवान एक दूसरे से दूर हैं। ऐसे में लोगों को बेसब्री से धार्मिक स्थलों के खुलने का इंतजार है। धार्मिक स्थलों में भीड़ न होने देने के निर्देश भी दिए गए हैं। धर्मस्थलों में प्रवेश से पहले सभी श्रद्धालुओं को हाथ पांव धोने होंगे। धर्मस्थलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करने के लिए कहा गया है। श्रद्धालुओं को घर से चटाई या कपड़ा लाने का सुझाव भी दिया गया है। मूर्तियों और धर्म ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव करने पर मना है। सोमवार से शॉपिंग मॉल भी खुलने वाले हैं। ऐसे में लोगों से खास सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही एलिवेटरों पर भी लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी। मॉल्स के अंदर दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन गेमिंग ऑर्किड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स में एयर कंडीशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70% रखने का निर्देश जारी किया गया है। सबसे बड़ी समस्या होटल और रेस्टोरेंट खोलने को लेकर थी, लेकिन 2 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन में हुए नुकसान के बाद होटल इंडस्ट्री को भी शुरू करने का फैसला किया गया है। ऐसे में होटल्स में उन्हीं स्टाफ और मेहमानों की अनुमति होगी जिनमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होगा। होटल्स में पेमेंट का ऑनलाइन या इलेक्ट्रिक फॉर्म चुना जाए और कैश लेन देन से बचा जाए। होटल में आने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म मुहैया कराए जाएंगे। साथ ही कॉन्टैक्टलेस चेक इन और चेकआउट की व्यवस्था की जाए। गेस्ट के लिए रूम सर्विस तो रहे, लेकिन कोशिश हो कि सारी बातचीत मोबाइल या रूम में लगे फोन से ही हो। जारी गाइडलाइन के अनुसार मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वाले सभी लोगों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी को फेस मास्क लगाना होगा। साथ ही दूसरे लोगों से कम 6 फीट की दूरी बरतनी होगी। इसके अलावा उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी जिनमें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं पाया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। यह खबर उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोरोना के वैक्सीन के ट्रायल के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, यानी कि जो कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बना रही हैं उनके पास ह्यूमन ट्रायल के लिए लोग नहीं मिल रहे। ऐसे में अब ये तमाम कंपनियां जो पश्चिमी देशों की हैं, यूरोपीय और अमेरिकी देशों की हैं, हिंदुस्तान और अफ्रीकी देशों की तरफ देख रही हैं। तो क्या हम एक बार फिर गिनी पिग बनेंगे? कोरोना वैक्सीन बनाने में बड़ी मुसीबत। टेंशन में कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिक। वैक्सीन ट्रायल के लिए नहीं मिल रहे पर्याप्त वॉलंटियर। चीन के बाद अमेरिका और यूके में ये नई परेशानी। तीसरी दुनिया के देशों में ट्रायल की फिराक में पड़े मुल्क। वैक्सीन ट्रायल में जुटे पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक बड़ी टेंशन में हैं। इस टेंशन की वजह है कोरोना हॉटस्पॉट में टेस्ट के लिए लोगों की कमी। मतलब कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए मुकम्मल तादाद में वॉलंटियर्स का नहीं मिलना। वैक्सीन तैयार कर रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तो यहाँ तक कहना है कि अगर ट्रायल के लिए अच्छी तादाद में वॉलंटियर नहीं मिले तो उसे रोकने तक की नौबत आ सकती है। वैक्सीन ट्रायल की रेस में लगे वैज्ञानिकों को कोरोना हॉटस्पॉट में ऐसे लोगों की तलाश है जो वॉलंटियर बन सके। अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों का कहना है कि सख्ती से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग लागू होने के बाद मामलों में कमी आई है। ऐसे में अब यहाँ वैक्सीन ट्रायल के लिए हॉटस्पॉट की कमी होती जा रही है। चीन से भी 3 दिन पहले ऐसी खबर मिली थी कि यहाँ भी पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर नहीं मिल रहे। मुमकिन है कि टेस्टिंग के लिए पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जा सकते हैं। 2014 में एबोला महामारी के वक्त भी ऐसे ही हालात बने थे। अमेरिकी सरकार ने पहले भी HIV, मलेरिया और टीबी की वैक्सीन का ट्रायल अफ्रीका में किया था। इससे तीसरी दुनिया के देशों के लोगों पर मुसीबत आ सकती है। ट्रायल के लिए बतौर गिनीपिग के तौर पर गरीब देशों के लोगों का इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दूसरे चरण का ट्रायल करना है। अमेरिका जुलाई में 20,000 से 30,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल करने की योजना बना रही है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर फ्रांसिस कॉलिंस के मुताबिक अगर यहाँ तेजी से मामले गिरते हैं
तो ट्रायल के लिए दूसरे देशों का रुख करना होगा। वैक्सीन ट्रायल में शामिल होने वाले लोगों को रैंडमली 2 समूहों में बांटा जाता है, ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप पर वैक्सीन का ट्रायल होता है, कंट्रोल ग्रुप को सामान्य इलाज दिया जाता है। इसके बाद इनमें संक्रमण होने की रफ्तार का मिलान किया जाता है। ट्रीटमेंट ग्रुप को वैक्सीन दी जाती है। अगर कंट्रोल ग्रुप में संक्रमण गंभीर रूप ले रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरे ग्रुप में वैक्सीन का असर हो रहा है। वैक्सीन तैयार करने वाले ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रायल के लिए 10,000 लोगों की जरूरत है। ब्रिटेन में मामले घटने की वजह से वॉलंटियर्स नहीं मिले तो ट्रायल रोकना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना वैक्सीन का ट्रायल धीमा पड़ेगा या फिर इसके लिए तीसरी दुनिया के गरीब देशों के लोगों को मुसीबत में डाला जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना काल का ये दूसरा चंद्र ग्रहण है जो आज लगने वाला है। क्या ये आपके लिए शुभ होगा या बुराई और बढ़ेगी? सौरमंडल में गतिमान धरती, गतिमान चंद्रमा और स्थिर सूर्य, इन्हीं तीनों की खास स्थानिक परिस्थिति का नाम है ग्रहण। चंद्र ग्रहण यानी वो वक्त जब धरती की छाया तले ढकने लगता है सूरज और चांद के मुखड़े पर पड़ती है वो छाया जिसे ग्रहण लगना कहते हैं। 5 जून की रात 11:15 से लगने वाला ग्रहण करीब 3 घंटे 15 मिनट तक चलेगा और 6 जून को 2:34 तक चांद के ऊपर धरती की छाया पड़ती रहेगी। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण को उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि इसमें चांद का छोटा हिस्सा ही धरती की छाया से ढकता है। ये ग्रहण एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकेगा, लेकिन चांद के आकार और रंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण के वक्त चांद का छोटा सा हिस्सा ही धुंधला होगा। आज विश्व प्रकृति दिवस है और कोरोना काल के इस दौर ने हमें ये सिखा दिया है कि अगर हम प्रदूषण को कम रखें तो कम से कम अपनी पृथ्वी, अपनी प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा इंसाफ कर सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना के संक्रमण काल में प्रकृति का कितना खूबसूरत चेहरा हमने एक बार फिर देखा सालों के बाद। साफ हवा, साफ नदी, हरियाली ही हरियाली। आसमान में दो इंद्रधनुष का नजारा इंसान ने आखिरी बार कब देखा था, शायद ही किसी को याद हो। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस तरह की धरती सालों बाद इंसान ने देखी है। कोरोना वायरस के तमाम नुकसानों के बीच यही एक बड़ा फायदा भी नजर आया है। बीते 2 से 3 महीनों के दौरान दुनिया भर में प्रदूषण का स्तर काफी नीचे आया है। इससे पहले पूरी दुनिया में प्रदूषण की हालत इतनी खराब थी कि दुनिया में कुछ शहरों में तो सांस लेना भी दूभर हो गया था। सांस लेने के लिए साफ हवा मिलना बहुत मुश्किल हो चुका था। हालांकि ज्यादातर देशों में लॉकडाउन के कारण अब हवा सांस लेने लायक हो गई है। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक वायु प्रदूषण महामारी की तरह है। हर साल 70 लाख लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। वायु प्रदूषण से दिल की बीमारी, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक शहरों में रहने वाले 80% से ज्यादा लोग खराब हवा में सांस लेते हैं। वायु प्रदूषण के लिहाज से दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर शामिल हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कोरोना से जंग जीतने के बाद अपनी इस कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखें। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।